हाय एवरीवन। सो शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं इस शिवरात्रि, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए आज इस रीडिंग में देखेंगे। सो आप सभी का हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे बहुत सारा स्वागत है। एंड आज की टैरो रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आज ये रीडिंग करने बैठी हूँ। तो आप लोग भगवान जी से शिव जी से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें एंड इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। जो भी आप लोग के मन में डाउट्स हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हों, ठीक है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, अच्छी सेहत आपको मिले। तो यहाँ पर आप लोग के सामने चूज़ करने के लिए 2 मेथड हैं। आप लोग इमेजेस के ऊपर फोकस करना दोनों कार्ड की। एंड आप जिस भी इमेज से, जो भी कलर से, एनर्जी से, नेम से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप वो कार्ड को सेलेक्ट करके अपने लिए वो ग्रुप की रीडिंग देख सकते हैं। या फिर से यहाँ पर ये मैंने क्रिस्टल स्टोन्स भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको चूज़ करके भी अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको एक बारी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पर एम्ब्रेस ए पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड साथ में है यहाँ पर ये मून स्टोन का पाम स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर स्टिलनेस, अटर्नल फोर्सेस का कार्ड। एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्र का पाम स्टोन। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एम्ब्रेस से पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स का कार्ड चूज़ करा है या फिर से साथ में मून स्टोन के पाम स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें एंड एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। बाकी आप लोग ज़रूर मन में ढेर सारी प्रेयर करिएगा महादेव से, शिव जी से, कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें एंड आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1। वैसे तो एक ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी, बट मैंने ये मैसेज आज मैंने ये इंटेंशन सेट करी है कि जो भी लोग रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप लोग इस रीडिंग को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। मुझे इन दोनों कार्ड्स के साथ इस तरीके की एक मैसेज मिल रहा है और एक लाइन में मिल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। बेशक कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, बेशक कुछ लोग बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों से, लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि तुम थोड़ा सा समय को समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोग बहुत टाइम से हैवी इमोशंस को फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों को लेकर रो जाना, गुस्सा आ जाना, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा आप लोग होंगे। बट अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, बस ये आ रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, है ना। चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। कभी कभी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ ना इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम उसे सोच के बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि रेस्ट करो, रिलैक्स करो, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। मैं खुशियों को आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, मैं ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। बस आप अपने पास्ट को सोच के परेशान नहीं हो, पास्ट की चीज़ों को सोच के परेशान नहीं हो। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होता है। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये लॉक है लेकिन चाबी भी है, लेकिन खोलना तो पड़ेगा ना उठ के। ऐसे काम तो नहीं चलेगा, ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, उसे खोलना पड़ेगा, आगे खुद उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी आप लोग के लिए यही मैसेज है, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। तो सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर कहा जा रहा है फोकस करो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन होता है। तो आप लोग के लिए भी यहाँ पर वही चीज़ जो है मैं देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 1 की एक्सेप्ट करो वो जैसी हैं, है ना। कभी कभी हम कुछ लोगों को नहीं बदल सकते, हम कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते, हमें वो एक्सेप्ट ही करना होता है जैसे वो है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस वाले बिहेवियर में आओ, चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करो। उलझन बहुत है मन में, जैसे
जैसे तार आपस में बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, आपको खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, आपको खुद ही थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेके अपने आप को संभालना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। सी 9 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड क्या बता रहे हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट कि अपने आप को हील करने की कोशिश करो, हीलिंग के ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो आप लोग। साथ में यहाँ पर ये भी है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, जो तुम डिज़र्व करते हो, तुम्हें ज़रूर मिलेगा, है ना। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर अपने आप में यही बता रहा है कि कुछ चीज़ों को जैसी हैं वैसे ही छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा, मतलब कुछ चीज़ों को किस्मत पर ही छोड़ दो, किस्मत के भरोसे ही छोड़ दो। अभी जहाँ पर आप काम कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना जो भी कुछ है एफर्ट्स लगा सकते हो, वहाँ पर आप एफर्ट्स लगाओ। और कुछ चीज़ें एज इट इज़ आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, लेट गो कर देने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं किसी तरीके से, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ना, ऑनलाइन कुछ काम करना है, कोई ऑनलाइन वर्क प्लेटफॉर्म है, या फिर से कोई MNC कंपनी है, मतलब जो भी कुछ होगा वो ऑनलाइन ग्लोबली जैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसे रिलेटेड होगा, ठीक है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये भी है कि देखो समय के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, अवेल करना है। अगर रोए हुए मुरझाए से रहोगे तो अपना 100% नहीं दे पाओगे। फिर हो सकता है कि जो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही हो ना, वो आपके हाथ में चले जाए और फिर आप लोग रिग्रेट करो, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके से आप लोग रिग्रेट में भी हो किसी तरीके की। काश मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता, काश मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती, काश मैं अपने आप को थोड़ा सा फोकस कर लेता। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि फोकस करो लाइफ में। अभी आपके क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपनी लाइफ में लेकर आओ। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है कि कुछ लोग आपको ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में। जैसे आप एक सीधे सच्चे सही रास्ते पर चल रहे हो, बट कुछ लोग आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ये काम कर लो तुम्हारा काम फटाफट हो जाएगा, ये ट्राई कर लो, इस जगह अपना इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। लाइक मतलब कुछ फंसाना, मुझे ऐसे वर्ड सुनाई दे रहे हैं जैसे कोई फंसा रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि मैनिपुलेशन में आना नहीं है। जो आपका सीधा सच्चा सरल रास्ता है, चाहे उस पर आपको थोड़ी देर से सक्सेस मिले, लेकिन आपको उसी पर अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ना है। जस्टिस एंड 5 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हों। मुझे कुछ लोग के लिए आई डोंट नो, मुझे डाइवोर्स सुनाई दे रहा है, कुछ लोग के लिए मुझे कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो। बट यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो और आप जस्टिस चाहते हो कि मैं सही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि केवल एक चीज़ के ऊपर अपनी पूरी लाइफ को अटका के मत छोड़ दो कि जब ये काम हो जाएगा, जब ये केस सॉल्व हो जाएगा, जब ये मुझे यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा, मेरी लाइफ उसके बाद आगे बढ़ेगी। नहीं, ये आप गलती कर रहे हो। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है भाई ज़िंदगी कितनी, ऐसा नहीं लगता जैसे कितनी स्पीड से समय निकल रहा है, कितनी तेज़ी से समय आगे बढ़ रहा है, भाग रहा है ना, स्पेशली कोविड के बाद से, राइट। मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है, बट मुझे तो ऐसी लगता है कि समय बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। हर दिन को जियो भाई, अपने आज में अपनी खुशियों को ढूंढो, अपने आज में खुश रहो। जो काम जब होना है, जब उसके होने का समय है, वो तभी होगा, अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। तो आपको यहाँ पर अपनी हीलिंग शुरू करने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव एफर्मेशंस आप लोग डेली प्रैक्टिस करें। डेली सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, जब भी आपको दिन में टाइम मिले, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं वो आप लोग अपने लिए ज़रूर अफर्म करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर शिव जी की तरफ से आप लोग के लिए और क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये आज डेक मैं पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। देखो यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज ये है, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है या कुछ भी है ना,
तो आपको उसको सही तरीके से यूज़ करना है। ऐसे यूज़ करना है कि उसमें आपका भी भला हो, सबका भला हो। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं और हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस केस में इस तरीके से रख के सोचो कि जो आप कर रहे हो, अगर कोई और पर्सन वो आपके साथ करेगा तो आपको कैसे लगेगा। यहाँ पर आपको ना अपने आप को लेकर ना किसी और को लेकर पार्शल होना है, आपको सबको एक बराबर रख के सोचना है। डीप विद इन हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए कहा जाता है जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा फल। अच्छा दोगे तो अच्छा ही मिलेगा। वो बात अलग है कि कभी कभी हमें समय से चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। फिर सोचते हैं हम बाद में हमने तो कुछ गलत नहीं करा, फिर हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि मिसयूज़ नहीं करना है, मैनिपुलेशन में नहीं आना है, आपको किसी के भी ऐसे काम करना है जिसमें आपका भी भला हो, सबका भला हो, और ऐसी ही चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना, जिसमें आपकी भलाई के साथ साथ और लोगों की भलाई भी जुड़ी हो। Rudraksh, detoxification and cleansing. Rudraksh beads are divine element of Lord Shiva, use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. देखो यहाँ पर आपसे रुद्राक्ष को पहनने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ लोग शायद बहुत समय से सोच रहे थे अपने लिए रुद्राक्ष लेने के लिए, रुद्राक्ष पहनने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग रुद्राक्ष को ज़रूर पहने। बहुत ही प्योर, बहुत ही पवित्र इसकी ऊर्जा होती है और इससे आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई भी होगी एंड क्लींस भी होगी, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए। 5 मुखी रुद्राक्ष जनरली हर कोई वियर कर सकता है, ठीक है। तो यस, आप लोग रुद्राक्ष की माला या किसी भी तरीके से रुद्राक्ष को ज़रूर पहने, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, शुभ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डमरू, चेंज। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो अपनी लाइफ में ये जो भी कुछ चेंज हो रहा है ना, उसे स्वीकार करो, उसे एक्सेप्ट करो। कभी कभी ये चेंज जो है वो हमारे फेवर में होता है, कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं। कभी कभी ये जो चेंज है वो हमारे फेवर में नहीं भी होता, कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग जो है वो नहीं भी होती हैं। बट इस हम जब हम जब इस पृथ्वी पर आते हैं, हर एक सोल, हर एक इंसान का जीवन इन चेंजेस के पड़ाव से गुजरता रहता है। किसी का भी जन्म से लेके मरने तक एक सा नहीं रहता है। चेंजेस आते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना ही होता है हमें। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करो। मे बी कुछ चैलेंजेस हैं, मे बी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फेयर होके अपनी लाइफ में कहा जा रहा है कि काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है थर्ड आई चक्रा। Connect with divine guidance. This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने थर्ड आई चक्रा पर जो है वो आप लोग काम करें। देखो थर्ड आई चक्रा ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोग एकदम बिगनर हो तो एकदम बहुत ज़ोर से ध्यान करने लग जाओ। अदरवाइज कुछ लोगों को फिर हेड एक, एंजाइटी, थोड़े से इश्यूज़ जो है वो रह सकते हैं। आप लोग एमेथिस्ट, मैं दिखाती हूँ, ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करें। ओम का उच्चारण करें डेली, ठीक है। ओम का उच्चारण हर कोई कर सकता है। और जो 7 चक्रास के बीच मंत्र है मैं सबको रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट ओम को हर कोई उच्चारण जो है वो कर सकता है। बाकी फिर थोड़ा अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगा के मेडिटेट करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से शुरुआत करनी है आप लोगों को। थोड़ा जो है वो आगे बढ़ना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है, ठीक है ना। और इस तरीके से आप लॉर्ड शिवा की जो डिवाइन विजडम है, जो डिवाइन पावर है, उससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। आपकी इंट्यूशन भी अच्छी होगी एंड आपकी लाइफ में ना एक हार्मनी आएगी, एक बैलेंस आएगा, एक ऐसी स्टेट आएगी कि जहाँ पर अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं तो भी आप खुश हो और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं तो भी आप खुश रहते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आउटकम के साथ कोई अटैचमेंट नहीं बचता है। आपको लाइफ की रियलिटी पता है, आपको इस जीवन की रियलिटी पता है, आपको अपनी रियलिटी पता है। सुख दुख से ज़्यादा मोह नहीं रह जाता चीज़ों से, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए आ रही है। और भी देखते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट,
अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है खुद से प्यार करिए, हर सिचुएशन से करिए, इंसान से करिए, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहिए। आपको कैसे आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, देखो आपको भी नहीं पता। जस्टिस का कार्ड यही कहता है कि तुम बस अपना कर्म सही रखो, तुम बस अपने मन को साफ रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि कहीं तुम्हारे मन में मैल आया, कहीं तुमने कुछ गलत किया, तो तुम्हें तुम्हारी कर्मा का पे बैक भी मिलेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आज यहाँ पर मैसेजेस को डिलीवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इन मैसेजेस को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज हर किसी के लिए हो, बट आपको यहाँ पर समझने के लिए कहा जाता है कि अपने मन में से ग्रजेस को निकाल दे लोगों के लिए। इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसके साथ जब होगा तब इसको पता चलेगा। ये चीज़ हमें ही नहीं आगे बढ़ने देती है जब इस तरीके की इंटेंशन, जब इस तरीके की एनर्जीज हम अपने मन में रखते हैं। तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। धर्मा, अगेन धर्मा एंड कर्मा। ओके, जस्टिस का कार्ड कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड सी धर्मा एंड बुद्धि। देखो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि हर इंसान का जो जीवन है ना वो अलग होता है। हर किसी की लाइफ, हर किसी का थॉट प्रोसेस, हर किसी का कार्मिक जो भी कार्मिक एक जो भी अकाउंट है या जो भी कुछ है, सबका अपना अपना होता है, सबकी लाइफ अलग है। तो आप अपने आप को, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दूसरों की नहीं सुननी है, बहुत ज़्यादा दूसरों से इस वक्त आपको गाइडेंस नहीं मांगनी है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि आप कोई गलत ही कदम उठाओगे, मतलब आप कोई गलत ही स्टेप लोगे, या आप मैनिपुलेट ही हो जाओगे, या आप गलत ही डिसीज़न लोगे। आपको देखना है कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, और आपको धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ना है, वही करना है जो आपके लिए भी सही है, जो सबके लिए सही है। यहाँ पर एक वार्निंग काइंड ऑफ भी आ रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट की। रिवेंज की फीलिंग अगर आपके अंदर है उसे निकाल दो, सही रास्ते पर आप लोगों को आगे बढ़ना है। अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपने कहते हैं ना कि अपने उससे आपको काम लेना है, दूसरों के उस पर नहीं जाना। पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज आ रहा है, किसके लिए पता नहीं, बट यस अगर कुछ लोग भी समझ गए, उन्होंने ये समझ लिया, तो आई थिंक ये रीडिंग करने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अपने मन को साफ रखना है ग्रुप नंबर फर्स्ट, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो पहली लाइन थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो खुश रहेगा इंसान, या उसको उसके कर्मा का नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने मन को मैला मत करो भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे आध्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी लाइट है, रोशनी है, हैप्पीनेस है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा होने वाला है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। चेंजेस हैं ऑफ कोर्स, लेकिन धीरे धीरे आप उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ट। देखो जो लाइफ में इस वक्त बदलाव हो रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है शिव जी की तरफ से कि उनको एक्सेप्ट कर लो। महादेव का एक जो रूप है उसको डिस्ट्रॉय के लिए भी जाना जाता है, यानी कि मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन एंडिंग्स होना भी ज़रूरी होती है ना। ये लाइफ एक फेरी टेल नहीं है, ये लाइफ एक हेवन नहीं है कि सब कुछ एकदम सही है, सब कुछ एकदम पॉजिटिव है। नहीं, सीखने आई है सोल, यहाँ पर्ज होने आई है सोल, यहाँ इवॉल्व होने आई है। तो ये चैप्टर्स, ये साइकिल, ये बदलाव, ये चैलेंजेस, ये दुख, ये तकलीफ, लेकिन सुख भी रहेगा उसमें। ऐसे नहीं है कि सुख नहीं है या खुशियाँ नहीं हैं या अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वो भी मिलेगा सब कुछ, लेकिन सबकी लाइफ जर्नी अलग है। आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें, ठीक है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। यस यस का कार्ड है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भाई।
नॉट द राइट टाइम, तो बस कुछ समय रुक जाओ। यस का कार्ड बता रहे कि तुम्हारी जो भी विश है, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा सही समय नहीं है, जल्दीबाजी में। मैं फिर से आप लोग को यही बोलूँगी कि कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना है। कहते हैं ना ज़्यादा खुशी में कोई स्टेप लो, ना ज़्यादा गुस्से में, ना ज़्यादा दुख में कोई कदम उठाओ। जब आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं, जब आप अच्छे से सोच समझ सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, तब आप कोई भी डिसीज़न लो। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने स्टिलनेस के कार्ड को चूज़ करा है एंड साथ में 7 चक्रा स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं शिव जी की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। तो मन ही मन आप लोग डिवाइन से, शिव जी से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, तो चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। ओके, ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ एक बार ये सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, पर आज की रीडिंग के लिए मैंने यही माइंडसेट, यही इंटेंशन रखी हुई है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप लोग पूरी रीडिंग को देखें, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर आप लोग के लिए पहला मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 कि जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। ये बात अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोग इस फ्रेज़ को विटनेस भी करने वाले हो। कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें डेस्परेटली चाहते हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिलती हैं। उस वक्त हम क्या सोचते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, हमने प्रेयर्स करी, भगवान जी ने हमारी सुनी नहीं, हमारे साथ ऐसे हो गया, हम विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं। बट बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि जो हम मांग रहे थे वो तो हमारे लिए सही था ही नहीं, ठीक है। तो कभी कभी हमारी कुछ चीज़ें, हमारी कुछ ख्वाहिशें पूरी ना होने में हमारे लिए ही प्रोटेक्शन होती है, हमारे लिए ही अच्छा होता है। वही मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है कि आप लोग अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दें, आप लोग हिम्मत नहीं हारें, आप लोग हौसला नहीं हारें, आप लोग डाउट ना करें, आप लोग इनसिक्योरिटीज़ अपने मन में लेकर नहीं आए अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। जो भी कुछ आपको नहीं मिला है, या बस ये समझो कि कुछ, मुझे यहाँ पर पता है बस कैसे मैसेज मिल रहा है कि कुछ बहुत बुरा हो सकता था, कुछ बहुत गलत हो सकता था, वो होते होते आप बच गए, वो होते होते रह गया। कोई खतरा था, कुछ था, वो टल गया, वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, आपको किसी ट्रिप पर जाना है, आप जिद कर रहे हो मुझे जाना है, मुझे ट्रिप पर जाना है, पर वहाँ पर जाने से आपके लिए अच्छा नहीं होता। अब वो क्या हुआ, वो पहले ही कैंसिल हो गया, तो आप दुखी तो होंगे ना, अरे भाई मैंने प्लान किया, मैंने ऐसे किया, वो कैंसिल हो गया। और ये मैंने विटनेस करी है चीज़, मैं आपको तभी बता रही हूँ, ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ना होना ही हमारे लिए बेहतर है, मुझे वैसे में यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो दुख मत मनाइए, अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा नहीं हुआ, दुख मत मनाइए, खुश रहिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिव रहिए आप लोग अपनी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आप लोग वैसे बहुत पॉजिटिव रहते हो, बट अभी कुछ टाइम से आप लोग ऐसे फील कर रहे होंगे कि ना जाने कहाँ से नेगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं, ना जाने कहाँ से ये चिड़चिड़ापन सा, ये गुस्सा सा आप लोगों के मन में आ रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसे मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। आपको कहा जा रहा है अपने माइंड बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। समटाइम कुछ छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं ना, कि नज़र उतार लेना, जैसे हमारी मम्मी वगैरह करती हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव रहते हैं। तो आप चाहें तो कुछ ऐसे ऐसे रिचुअल जो है छोटे छोटे से वो कर सकते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ थोड़ा सा ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया, कुछ स्टक एनर्जीज़ की वजह से, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। तो आपको बस वहाँ पे खुद को शील्ड करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग के पास सेलेनाइट है तो, या फिर से ब्लैक टर्मलिन है स्टोन, तो वो भी आप लोग अपने लिए ज़रूर यूज़ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में शिव जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग
यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ना अपनी चॉइसेस से बनाता है। आपके सामने बहुत ही जल्द 2 रास्ते होंगे और उनमें से आप लोग अपने लिए किस रास्ते को चूज़ करोगे, वही आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी को बनाएगा। जिसमें से कि एक रास्ता जो होगा वो आपके खुद के लिए होगा और एक रास्ता ऐसे होगा जिसमें आपके साथ साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो कैसे मैसेज मिल रहा है, बट ऐसे ही मिल रहा है, जिसमें आप लोगों के खुद के साथ साथ और लोगों की भलाई और लोगों की वेलबींग भी जुड़ी हुई है। अब उसमें से कौन सा रास्ता आप चूज़ करोगे ना, उसके ऊपर आपकी आगे की जो लाइफ है वो डिपेंड करेगी। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग केवल अपने लिए इस दुनिया में नहीं आए हो, आपको अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला करना है। एक हाई एनर्जी सोल हो आप लोग। लाइक आप जो मैनिफेस्ट करते होंगे मैनिफेस्ट हो जाता होगा, आपका भाग्य आपके साथ हमेशा देता होगा। लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होंगी, है ना। तो इस वजह से आप लोग हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है एक ठहराव की ज़रूरत है। पहला ही कार्ड, एक ठहराव की ज़रूरत है। यहाँ पर ये हर्मिट का कार्ड की एक स्टिलनेस की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम शांति से बैठ जाओ। कुछ नए प्लान मत बनाओ, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मत बनाओ। थोड़ा टाइम खुद को दो, थोड़ा शांति से बैठो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ को, है ना। ध्यान करो, मेडिटेट करो, नेचर में अपना समय बिताओ। जो जैसा है उसे बदलने की कोशिश ना करते हुए उसे एक्सेप्ट करके उसी में थोड़ा एंजॉय करो, उसी में एक स्टिलनेस की एनर्जी लेकर आओ, अपने विद इन क्रिएट करो। ठीक है, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगी। ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसके साथ में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ही जल्द किसी पर्सन से अपनी लाइफ में मिल सकते हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन ईजिली ट्रस्ट मत करना। आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी पर्सन से मिल रहे हैं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, इस शुरुआती में इजीली ट्रस्ट मत करना, चीज़ें धीरे धीरे प्रोसीड होंगी आगे भाई। शुरू में ये पर्सन हो सकता है कि कुछ अलग हो, कुछ वियर्ड हो, कुछ आपको समझ में ही नहीं आए कि सामने वाले की इंटेंशन कैसी है, सामने वाला पर्सन आखिर चाहता क्या है। मिक्स्ड फीलिंग्स वो आपको शो करें, मिक्स्ड इमोशंस वो आपको शो करें। आपको कुछ भी कमिटमेंट नहीं करनी है जल्दी में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। टिप नंबर 2, शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर टिप नंबर 2। हलाहल पॉइजन sacrifice for the sake of your family or greater community, although it is very hard to make this sacrifice, however इट इज़ क्रूशल फॉर द पीपल अराउंड यू। देखो यहाँ पर अगर आपको महादेव की नीलकंठ, जो उनका नाम पढ़ा था वाली स्टोरी में, समुद्र मंथन के समय जो भी वो विष निकला था हलाहल, उसको महादेव ने पिया था सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए। और उसमें उनको तकलीफ़ हुई, काफ़ी दिक्कत हुई, है ना। लेकिन वो करना पड़ा इस दुनिया के लिए, ठीक है, सबके लिए। तो कभी कभी यहाँ पर हमें लाइफ में कुछ ऐसे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते करना, लेकिन सबकी अच्छाई के लिए, सबके भले के लिए। और यही चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक इंसान को ऊपर उठाती हैं, उसे एक ऊंचा दर्जा दिलाती हैं, उसे कहते हैं ना, उसे ग्रेट, जैसे कुछ लोग के नेम के आगे लगता है, उसे उस तरफ लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ सेक्रीफाइसेस यहाँ पर हो सकता है नीडेड रहें, कुछ करने पड़े। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सो। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. Yes, कर्मा का ऐसे ही है, हम जो करते हैं हमें वही मिलता है। अगर आप लोग आज खुश हो, इट मीन्स आपका कुछ पास्ट कर्मा अच्छा रहा है जिसके बदौलत आप खुश हो। वो ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। कुछ एक्शन से हम अपना कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं, वो हमें आगे जाके मिलता है। अगर आप लोग दुखी हो तो इट मीन्स कि कुछ पास्ट का ऐसा कर्मा है कि भाई उसकी वजह से आप दुखी हो। तो चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो और बस ठान लो कि मुझे आज से बिल्कुल सही करते हुए चलना है चीज़ों को, ताकि ये फिर कर्मा वाली साइकिल आगे ना कंटिन्यू हो, ठीक है। लॉर्ड गणेशा, embracing a fresh start, embrace the prospects of a fresh beginning, as the Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success.
वाओ! तो यहाँ पर कि कितना ब्यूटीफुल मैसेज आप लोग ले आए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने लिए, ओके। एंड यहाँ पर आपसे कहा चले कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जो भी रुकावटें थीं, वो सारी अभी दूर कर दी गई हैं। ये एक नई शुरुआत का वक्त है आप लोग के जीवन में, ठीक है। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पुरानी बातों को छोड़कर, बीती बातों को छोड़कर एक बात को पकड़े नहीं बैठना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। दिस कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance। यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें। इस चक्रा के ऊपर ये वाला कार्ड जो है वो ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। मैंने वहाँ पर भी मैसेज दिया था कि अपने इस चक्रा पर थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ध्यान करें। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज लिटिल बिट हेडेक और फिर कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं एक साथ। ऐसा नहीं होता ना कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर लें। धीरे धीरे हैबिट पड़ती है, धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे एक्सरसाइज की जाती है, वर्कआउट करते हैं। एकदम से बहुत सारा कर लोगे तो फिर एकदम से बॉडी आपको जवाब ही दे देगी ना। तो आपको धीरे 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 करना है। ओम का उच्चारण करिए। ओम का उच्चारण हर कोई कर सकता है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी उसको कर सकता है, ठीक है। तो ओम का उच्चारण करें, उससे भी थर्ड आई चक्रा जो है वो बैलेंस होता है। एमेथिस्ट ब्रेसलेट को वेयर करें, ठीक है। और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अच्छी बातों को याद करें, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। और थर्ड आई चक्र जैसे जैसे आपका बैलेंस होगा वैसे वैसे आपका शिव जी के साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, वो और ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अभी और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। तो यहाँ पर शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, लेकिन आप रिसीविंग मोड में भी आइए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना सब काम खुद करने की आदत पड़ गई है, जिन्हें ऐसा लगता है कि वही सबसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। बट अब आपको कहा जा रहा है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक तो बांटना सीखिए। कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसको रिसीव करिए अपनी लाइफ में, सामने वाले की भी फीलिंग्स को समझिए, थॉट्स को समझिए, और डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। रिसीविंग मोड में आइए, आप लोग रिसीव करना सीखिए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज़ द फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो भाई ढेर सारी सक्सेस आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड है ना। सो मैं ये देख रही हूँ कि ढेर सारी सक्सेस मिलेगी। अपना नाम, अपना वजूद आप अपने दम पे बनाओगे, अपनी एक अलग पहचान बनाओगे कि लोग बस आपको आपके नाम से जाने, आपके काम से जाने, आपके स्किल से जाने। तो आप अपनी लाइफ में अपने करियर वाइज आर्टिस्ट लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि कुछ लोग आर्टिस्ट हैं किसी तरीके से, डिज़ाइनिंग, फैशन, कुछ पता नहीं क्यों मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे फील्ड्स हैं यहाँ पर। सो ग्रुप नंबर 2, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आप किसी से कम नहीं हो, बस अपना यूनिक वे आपने रखना है अपने काम करने का, ये चीज़ यहाँ पर है। कुछ लोग ऑनलाइन भी यहाँ पर अपना कुछ कर रहे हैं, बस कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते जाओ। एक नई सोच को आपको रख के लेकर आना है, एक नई विज़न के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ आपको काम करना है, बस इतना कहा जा रहा है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2, तंत्रा। बहुत ही जल्द आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, मुझे ऐसे मैसेज मिला। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। माँ सीता, माँ सीता के साथ मुझे अगेन एक सेक्रीफाइस की एनर्जी सुनाई दी जो यहाँ पर आप लोगों के लिए है। तो ऑप्शन 2, सेक्रीफाइस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वो भी आज के टाइम पे। तो जहाँ पर हर कोई केवल अपने बारे में सोच रहा होता है, अपने लिए सोच रहा होता है, तो ये एनर्जी हर कोई, मतलब ये हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं इसे क्लियरली बोलूँगी। और जो इसको कर पा रहा है ना, मतलब वो अपने आप में मतलब
कहते हैं ना भगवान आपके ही अंदर है, तो उसने अपने उस तत्व को, अपने उस एलिमेंट को बहुत ज़्यादा जब एक्टिवेट करा होता है, वो तब उस चीज़ को कर पा रहा होता है। और ऐसे लोग डिवाइन के, ईश्वर के बहुत ही करीब होते हैं, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। हालांकि मैं भी ये कहती हूँ कि अपने लिए गड्ढा मत खोदो, है ना, सबके लिए अच्छा करो, सबके लिए भला करो, लेकिन यू नो हर बात सबके लिए एक ही उस पे तराजू पे लागू नहीं होती है, एक ही स्केल पे लागू नहीं होती है। आप लोग अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो, मैं आपको ये बता दूं। कुछ चीज़ों को करने के लिए उनका पूरा प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा पहले। ये मैसेज है, जो लोगों के लिए ये मैसेज है वो खुद समझ जाएंगे। आधी अधूरी नॉलेज के साथ कोई भी काम नहीं करना है, जब तक कि पूरा ज्ञान नहीं मिल जाए, पूरी नॉलेज नहीं मिल जाए, और चीज़ों को सही वे में यूज़ करना है भाई। बाकी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका मन बहुत साफ है। ग्रुप नंबर 2, बट आपकी लाइफ केवल आपके लिए नहीं है। कुछ लोग दूसरों के लिए आते हैं ना इस दुनिया में, आप लोग उनमें से हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और भी देखते हैं यहाँ पर। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। आप बस आगे बढ़ते जाओ, डिवाइन का नाम लेके अपनी लाइफ में, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। सो यहाँ पर हैप्पी मैरिज लाइफ का कार्ड है भाई। तो अगर मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ भी था भाई, सारी चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। जो भी लोग अपने लिए एक लाइफ पार्टनर को, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनकी ब्लेसिंग पूरी हो रही है। बेसिकली प्यार आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस वाले वे में रखना पड़ेगा भाई आपके लिए। आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है, आपको ये ज़रूर एहतियात जो है वो बरतनी है कि चीज़ों को बैलेंसिंग वे में रखना है। ऐसा नहीं कि आप खुद को ही भूल जाएं रिलेशनशिप में आने के बाद, या आप अपने पर्पस को ही भूल जाएं, या आप अपने आप को मतलब वो चीज़ नहीं होने देनी है। आपको अपनी लाइफ का पर्पस जो है वो पता होना चाहिए, और आपको इसके साथ ही काम करना है। एंड एट द सेम टाइम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने होंगे, ये भी मैसेज है। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, गाइडेंस है। ट्रस्ट रखिए भाई, विश्वास रखिए। जो कुछ होता है, मैंने पहले ही कहा था रीडिंग के स्टार्टिंग में कि किसी न किसी रीज़न से होता है, तो विश्वास रखिए, ठीक है। अपना विश्वास नहीं डगमगाने देना है। इफ़ यू बिलीव, बहुत सारी चीज़ें अगेन ट्रस्ट, बिलीफ, विश्वास, मैंने पहले ही बोला, और बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर टिकी हुई हैं भाई, आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। जो नहीं मिला उसमें भी आपके लिए भला है, मैं ये भी बता दूँ आपको। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। ग्रुप नंबर 2 विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड है, तो अगले कुछ महीने में बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ बदलने वाली है। एक नया जीवन जैसे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, एक नया सफ़र में जैसे यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ, और उसमें बहुत सारी खुशियाँ हैं, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी, काम भी बढ़ेगा, सब कुछ है। तो आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं है, बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों के लिए बड़ी इंसाइटफुल सी रीडिंग। आई होप कि आपको उससे हेल्प मिली होगी। सो ज़रूर बताएं, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें, एंड रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।